जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनाने जा रहे हैं आप सभी के लिए, क्योंकि फॉर्म आप लोगों ने अभी तक नहीं भरा होगा तो एक दो दिन रुक जाइए। मैं आपको फॉर्म भरते समय भी आज सुबह ये वीडियो बना के दिया हूं, इस वीडियो को कंप्लीट जाके देखिए। 12,199 पद हो गए हैं आप, क्योंकि जैसा कि पहले 11,098 पोस्ट थे, कल 1101 पोस्ट जो है ना यहाँ पे और जोड़ दिए गए हैं। और ये कुछ विशेष पोस्ट है जहां पे नन टाइपिंग टेस्ट भी यहां पर आए हुए हैं। तो आप जो है पहले इस नोटिफिकेशन को जाके पढ़िए अच्छे से। मैंने उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया है, देखिए कौन कौन से विभाग में कौन कौन सी वैकेंसी और कितने पदों की वैकेंसी है। अब बात होगी यहां पर कि फॉर्म भरने की, तो हर कोई देखिए इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा। मैं सीधी सी बात बता दे रहा हूं, अभी आप लोगों के पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, और अगर सर्टिफिकेट है भी तो आपका टाइपिंग मांगा जाएगा। और ये टाइपिंग अभी नहीं होगा जांच, ये आप पहले पीटी और मेंस एग्जाम निकाल लेंगे, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट सर हिंदी और इंग्लिश दोनों है, तो क्या हमें दोनों के ही सर्टिफिकेट चाहिए? एग्जैक्टली, दोनों का ही सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने जो ये फॉर्म भर के बताया है, इस फॉर्म में आपको बताया भी है चीजों को कि आपको जो है सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य इन द सेंस कि यहाँ पे जरूरी नहीं है, लेकिन आप अगर वहां पे टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करेंगे तो आप सीधे सीधे उन पदों से बाहर हो जाएंगे जो पद में यहाँ पे टंकन जांच मांगा गया है। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा सीटों की अगर संख्या देखेंगे इन 12,000 के सीटों में, तो आपको नन टाइपिंग वाले सीट जो है ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है टाइपिंग टेस्ट, टाइपिंग आपके पास हिंदी अंग्रेजी का है या नहीं है, लेकिन आपके पास कंप्यूटर का कोर्स होना जरूरी है, क्योंकि हर एक विभाग में जो वैकेंसी दी गई है उसमें कंप्यूटर का ज्ञान, कंप्यूटर संचालन और कंप्यूटर टंकन आना चाहिए आपको, यानी कि कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में जो है आपको बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अपने पास रखने होंगे इस फॉर्म को भरने से पहले। छात्र परेशान है, और पढ़ने के लिए मैं आपको फिर से बता दूं कि आप हमारा एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए पहले तो, और दूसरा वाईटी एजुकेशन जो है हमारा दूसरा चैनल, उसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, और मॉक टेस्ट के तौर पे जो है आप लोगों को कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा मैं। जैसे कि आप अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट लेवल पे ये किरण पब्लिकेशन का बुक आ चुका है, जो कि 30 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिए गए हैं। अब 30 प्रैक्टिस सेट ही नहीं, यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर के पेपर भी देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का, जहां पे 2011 से लेकर अब तक जितने भी बिहार एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराई है सीएचएसएल लेवल पे, यानी कि 12th लेवल पे, वो सारे आपको क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए गए हैं विद डिस्कशन। तो ये बुक आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आपको अंग्रेजी में भी अवेलेबल है, और आपको मैं बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स का सेक्शन। ये दोनों बुक आप लोग जरूर ले लीजिएगा। ये एसएससी लेवल का ही जो आपका इंटरमीडिएट लेवल का बुक होता है एसएससी का, उसी लेवल का क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में यहां भी देखने को मिलेगा। अब स्कोर करना है तो मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ये बुक जो है आपको विथ डिस्कशन दिया गया है। कुछ लॉन्ग ट्रिक है, कुछ शॉर्ट ट्रिक है, कुछ लॉन्ग प्रोसेस है, कुछ शॉर्ट प्रोसेस में आपको सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं रीजनिंग में करीब 12,800 क्वेश्चन के साथ साथ ये बुक दिया गया है, और ये मैथमेटिक्स में 11,800 क्वेश्चन के साथ ये बुक दिया गया है। तो ये दोनों बुक आप लोग लीजिएगा और जरूर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोग जो है जीके जीएस पढ़ने के लिए जो है सामान्य ज्ञान का ये किरण पब्लिकेशन का बुक भी जरूर लीजिए, और साथ में सॉल्व पेपर जो सामान्य अध्ययन का है आपका जीके जीएस वाला सेक्शन, ये टॉपिक वाइज यहाँ पे दिया गया है, तो इस बुक को भी ले सकते हैं, जहां पे लगभग 14,900 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। अब ये वन लाइनर फॉर्मेट में आपको बुक है, इस बुक को जरूर आप लोग अपने पास रखिए। अब देखिए पढ़ने की बात हो रही है, तो मैं आपको बोलूंगा कि अब शुरुआत कर दीजिए। एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, क्योंकि एग्जाम का डेट एक अनऑफिशियल पेपर के माध्यम से तो दिया गया है, लेकिन आप लोग का एग्जाम का डेट सही में भी कभी भी आ सकता है। मिशन मोड पे चल रहा है बिहार का ये परीक्षाओं का सीजन जो है, इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं। तो जल्दी से जाइए, इन सब का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इन बुक का। ये सारे बुक अपने पास जरूर रख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक एक करके एक बुक जरूर ले, और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है इन सभी का प्रैक्टिस करना, इसलिए प्रैक्टिस सेट बुक जरूर अपने पास रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो का, जहां पे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन वाला पेज खोलिएगा ना, तो ये प्रूफ के साथ मैं आपको चीजें दिखला रहा हूं, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा। आप रजिस्ट्रेशन वाला पेज खोलिएगा तो आपका जो पहला सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखेगा, डॉक्यूमेंट्स, सॉरी है ना, डॉक्यूमेंट्स,
वो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। क्या दिखेगा वो आपका, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखेगा पहला ही। तो ध्यान में रखिएगा, आप बिहार के निवासी हैं तो ही आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे यस करना है, और इसका सर्टिफिकेट जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहां पे मांगा जाएगा, है ना। सर्टिफिकेट नंबर पहले डालने को बोला जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। और ये आपका पुराना हो तो चलेगा, है ना। जो बिहार के स्टूडेंट है ध्यान से सुन लीजिएगा, चलेगा। कैटेगरी पूछा जाएगा, जिसमें कि अगर आप जनरल में हैं तो आपको यहाँ पे जो कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है अपने कैटेगरी से रिलेटेड। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना, ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट कर लेते हैं आप जैसे ही, तो आपको यहाँ पे अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना होगा। अभी इसको ध्यान में रखिएगा, पहला डॉक्यूमेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दूसरा सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस अगर आप जनरल से भर रहे हैं। अगर आप बीसी या ईबीसी से भरते हैं, बीसी या ईबीसी ये ओबीसी कैटेगरी होता है, तो ये दूसरे सर्टिफिकेट में आप उसको डालिएगा, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि आप बीसी कैटेगरी सेलेक्ट किए, तो यहाँ पे दो चीज बनता है आपका, बीसी एनसीएल। एनसीएल कब बनता है तो ये ध्यान रखिए, एनसीएल जिसके माता पिता यानी कि पारिवारिक जो इनकम है 8 लाख से कम है ना, 8 लाख से कम है तो ही आपका एनसीएल सर्टिफिकेट बनेगा, पहला चीज, ठीक। अगर आपका 8 लाख से ऊपर का इनकम है तो नहीं बनवाइएगा, आप सिर्फ अपना कास्ट सर्टिफिकेट, बीसी कैटेगरी से हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा, चाहे आप ईबीसी से हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ अपलोड कीजिएगा, अगर 8 लाख से इनकम घर का ऊपर है तो। लेकिन बहुत लोग बनवाते हैं यहाँ पे, इसलिए ध्यान में रखिएगा। आप लोगों का यहाँ पे जो है 8 लाख से अगर इनकम कम है तो दूसरा सर्टिफिकेट आपका जो है, एक तो ईडब्ल्यूएस है ये जनरल के लिए, और दूसरा है आपका एनसीएल सर्टिफिकेट, ठीक। ये इसी में लगेगा, है ना। ये आप अगर जनरल वाले हैं तो एनसीएल नहीं बनवाना है, आपको पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर आप एससी एसटी में है तो आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा यहाँ। तो ये आपको यस नो यहीं से करवा लिया जा रहा है, और इसी के रिगार्डिंग आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म खुल रहा है, आप वो वीडियो जाके देखिएगा जो मैंने बनाया है, तो वहां पे आपका सर्टिफिकेट अपलोड करवाया जा रहा है, ठीक। तो ये 2 सर्टिफिकेट हो गए यहाँ पे आप लोगों के। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो यस कर दीजिएगा, जनरल में आएंगे तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा जनरल पे तो यस पे क्लिक करना होगा यहाँ पे, और नो पे क्लिक करना होगा। और ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट तभी बनता है जब आपका इनकम जो है 8 लाख से बिलो है ना। तो ध्यान में रखिएगा, अगर 8 लाख से कम इनकम है पारिवारिक तो आपका जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे सिनारियो में क्या क्या सर्टिफिकेट है। मैंने आपको 2 सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, एक तो आपका ईडब्ल्यूएस, एक आपका ईबीसी में ओबीसी में है तो नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। अब जो छात्र यहाँ पर पीएच कैटेगरी से यस करेंगे, यानी कि जो डिसेबल कैटेगरी में है उनके लिए, अगर 40% से एबव आपका डिसेबिलिटी है तो उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट बनता है ना। आप देख सकते हैं वहां पे, तो कुछ अलग से आपको सर्टिफिकेट बनवाने होंगे, और ये सभी के सभी जो है ना आपके ब्लॉक लेवल पे बनेगा, तो आरओ या सीओ का सर्टिफिकेट यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह साइन वगैरह रहता है, ठीक है। अब सवाल उठेगा कि सर यहाँ पर ना जो ईडब्ल्यूएस है या एनसीएल सर्टिफिकेट है ये कितना पुराना होना चाहिए। तो ये फाइनेंशियल ईयर आपका ध्यान रखिएगा, जो भी फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर होना चाहिए। अगर 1 मार्च से लेकर 2022 से लेकर अगर बात करूं तो 1 मार्च 2023 के बीच का होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसके बीच का है तो आपका वो वैलिड होगा। इस बात का फाइनेंशियल ईयर को देखा जाता है कि आपका इनकम क्या रहा, इसलिए ये दोनों सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये आपको यहाँ से बनवाने में कोई दिक्कत अगर होगी तो आप ब्लॉक लेवल पे जाएंगे और वहां से अपना अप्लाई करेंगे। ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, और यहाँ से ऑनलाइन ही अप्लाई कर दीजिएगा। एक वेबसाइट है आरटीपीएस, वहां से जाके अप्लाई कीजिएगा, वहां से अप्लाई हो जाएगा। और आपको समय भी ये यहाँ पे इसीलिए ज्यादा दिया गया है कि आप लोग अपना सारा सर्टिफिकेट जो है बनवा कर आए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसेबल कैटेगरी के लिए जो छात्र हैं वो अपना बनवाएंगे यहाँ पे, अगर यस करते हैं तो। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा आपको यहाँ पे टिक करके कि परमानेंट है या टेम्पररी है। फिर यहाँ पे जो है आपका 40% से अधिक है तो आपका उसका सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अब आते हैं अदर सर्टिफिकेट पे, है ना। अदर सर्टिफिकेट पे आइएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आइएगा तो यहाँ पे मांग रहा है क्या आपसे, तो यहाँ पे मांग रहा है भाई एक सर्विसमैन। अगर आपने पहले कहीं जॉब किया है तो आपका जो है एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट लगा है, एनओसी, है ना। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर एनओसी बनता है तो यस पे कीजिएगा। तो यहाँ से पहले तो आपसे पूछेगा कि किस सेक्टर में जॉब है। अगर डिफेंस में जॉब है आपका तो ये आपका कब से कब तक का है, मतलब कि ये साल बताना है, ठीक है, कब से आप सेवा में हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है बिहार सरकार की नौकरी में अगर आप हैं, संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं तो यस पे कीजिएगा अगर कर रहे हैं तो, नहीं तो नो पे क्लिक करके छोड़ दिया। अगर यस कीजिएगा
तो आपका वहां का भी जो है सर्टिफिकेट एनओसी लगेगा। ठीक है, ये आपका चौथा पांचवा सर्टिफिकेट हो गया। फिर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस में अगर आप बिहार सरकार के संविदा के आधार की अवधि में, तो वो बताना है, ये मैंने आपका इसका सर्टिफिकेट भी बनवाना है। आपका सर्टिफिकेट अप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे मांगा जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा तो ये पूछ रहा है कि बिहार सरकार में नौकरी में संविदा पेश। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा आप लोग, है ना। यहाँ पे एक चीज पूछा गया है कि बिहार सरकार, आप अगर काम करते हैं, कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल का जॉब किया है, तो आपका यस कीजिएगा, तो वहां सर्टिफिकेट आपका मांगेगा सरकारी कर्मचारी का। ठीक है, और अब ये चीजें पूछ रहा है कि आपसे जो है आपका अटेम्प्ट कौन सा है, तो ये आपका बताना है कि कितने अटेम्प्ट आपने दिए हैं एसएससी लेवल का एग्जाम, है ना, इंटर स्तरीय परीक्षा कितने प्रयास आप दे चुके हैं अभी तक। तो ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बिहार का बताएं, कहीं अदर स्टेट का भी दिए हैं या सेंट्रल का दिए हैं तो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है, ये सारी चीजें हैं, और फाइनली यहाँ पे जाके जो है सबमिट कर देना है इस कैप्चे को डाल के। अब जो आपके डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होंगे उसमें क्या क्या चीजें मांगी जाएंगी, तो एज को लेकर यहाँ पे तो भाई सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, है ना। काउंट कर रहे हैं ना आप लोग क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको एक झलक दिखला भी दूंगा ऑफिशियल जो अपडेट आया हुआ है उसका भी। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आइए मैं वही दिखला देता हूं आप लोगों, ताकि आप लोग सभी चीजों को यहाँ पे ऑफिशियल देख सके। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया था, ये कल बढ़ा हुआ वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। ठीक है, और कल एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये स्क्रूटनी का नोटिफिकेशन था। किसके लिए, तो एसएससी सीजीएल के लिए, जो इस बार अभी एग्जाम हुआ है ना, उसकी स्क्रूटनी हो रही है डॉक्यूमेंट्स की। तो अब देखिए, यही सारा डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि एसएससी जो है ना आयोग, ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफी थोड़ा सचेत रहता है और स्ट्रिक्ट रहता है। तो आप लोग जो है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास अभी से ही रखिएगा। पहला चीज कि यहाँ पे जो है आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, है ना। दूसरा इंटरमीडिएट का, चूंकि इसी लेवल का आपका एग्जाम है। तीसरा जो है तकनीकी योग्यता, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित जो कोर्स आपने किया है, वो आपसे रिलेटेड जो है तकनीकी योग्यता जो मांगा गया है वो। वांछनीय योग्यता में तो यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट रखा गया है ना, टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर का कोई कोर्स भी रखा गया है, वो चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। फिर उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति से है, तो ये आपको सक्षम पदाधिकार के द्वारा निर्गत होना चाहिए, आरओ, सीओ, एसडीओ, है ना, एसडीएम, इनके द्वारा ही होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग से, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो भी आपको यहाँ पे क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एनसीएल या फिर आप ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, ईबीसी सॉरी बीसी कैटेगरी का बनवा सकते हैं, है ना। और यहाँ पे जो है ये सारे सर्टिफिकेट तो मैंने आपको बताया ही है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो ये सर्टिफिकेट आपके लगेंगे ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। स्वतंत्रता सेनानी है तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट, अब ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका आरओ या सीओ लेवल पे नहीं बनेगा। ठीक है, ये जब फॉर्म भरिएगा आप लोग ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये या तो आप डीएम लेवल से बनवाइए या एसडीएम के लेवल से बनवाइए। ठीक है, तो ये उन्हीं से निर्गत करवाना पड़ेगा, सक्षम पदाधिकार जो है निर्गत करेगा, डीएम या एसडीएम या एसडीओ का है शायद, वहां पे देख लीजिएगा, या अदर्स पे है कुछ। विकलांगता का प्रमाण पत्र है, और जो है सक्षम पदाधिकार के द्वारा जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो कि परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है। भूतपूर्व सैनिक है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा आपका, है ना। और बिहार सरकार में नियमित रूप से आप सेवक हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आपका आधार कार्ड लगेगा यहाँ पर, लेकिन उसका अपलोड नहीं करना है। ठीक है, पैन कार्ड वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस कोई एक होना चाहिए। इन पूरे अगर देखें डिटेल में से जितने भी आपको यहाँ पे दिया गया, इन सब का 3-3 सेट मांगा जाएगा आपके स्क्रूटनी के समय। तो अभी ये चीजें आप लोग जो अपलोड कर रहे हैं, ये अपने पास जो है फोटो कॉपी करा के अभी से रख लीजिएगा। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स। अब आइए सर्टिफिकेट पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पे आइएगा जब, तो 10th का तो सर्टिफिकेट आपसे पूछा ही जाएगा, है ना। ये 10th का सर्टिफिकेट तो आपका लगेगा ही, और ये सब्जेक्ट वगैरह पूछा जाएगा। आपका मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करवाया जाएगा। ठीक है, आप जो है फॉर्म भरते समय वहां पे अपना जो है डिटेल बताइएगा कि वो जो है मार्कशीट का डिटेल, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर वगैरह सब आपका अपलोड, मतलब अपलोड नहीं, आपका डिटेल लिया जाएगा। ठीक है, इसका सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना। 12th का सर्टिफिकेट जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ना सर्टिफिकेट नंबर 12th का देना। अब देखिए, 2 तरह का होता है, यहाँ पे लिखा भी गया है उस चीज को कि अगर आप छात्र जो है अपना मार्कशीट डाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्लिक में दिया गया है सर्टिफिकेट, जो कि मूल प्रमाण पत्र कहलाता है। ठीक है, यहां भी आपको उनमें से कोई एक डालना है, उसका नंबर डालना है। ठीक है, और यही चीज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देना होगा। अब ये तीसरा चीज है टेक्निकल स्किल। अब यहीं पे मांगा गया है आपका हिंदी
और अंग्रेजी का टाइपिंग स्किल। तो आपका वहां पे जो है ना उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और साथ में उसका जो है आप अगर यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर रखे हैं तो उसको डाल दीजिएगा अभी। और टाइपिंग वाला, ठीक है, हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग का। और यहाँ पे जो है आपका मांगा गया है कोर्स का नाम, ठीक है। तो जो कंप्यूटर में आपने कोर्स किया है, कहाँ से किया है, उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है, कोर्स डिटेल बताना है क्या किया है ना, और जो है आपका जो है पासिंग कब का है और उसका सर्टिफिकेट नंबर, वो दोनों डालना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा ये सारी चीजें, ये तीनों चीजें आपको यहाँ पे डालना है। अब जो छात्र हैं यहाँ सवाल पूछेंगे कि भैया हम जो है अपना बीसीए किए हैं तो क्या यहाँ पे इस कंप्यूटर कोर्स में डाल सकते हैं? बिल्कुल, ये एक कोर्स ही है। आपका बीसीए डिग्री जो है एक कोर्स ही है, इसलिए आप कोर्स में डाल सकते हैं। आपने बीटेक किया है तो आप जो है यहाँ पे जो है अपना कोर्स में वो नाम डाल सकते हैं, कंप्यूटर साइंस में अगर किया है तो। अगर नहीं किया है, बीटेक अदर स्ट्रीम में किया है तो मत डालिएगा, ठीक है। ये जो कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हैं वो डाल सकते हैं। एमसीए किया है आपने तो यहाँ पे बिल्कुल डाल सकते हैं। बीएससी आईटी किया है तो आप जो है बीएससी आईटी किया है आपने तो बिल्कुल डाल सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस किया है तो डाल सकते हैं। ये कोर्स के नाम है, क्योंकि यहाँ पे मांग रहा है कि डू यू हैव एनी कंप्यूटर कोर्सेज, तो ये बीटेक में अदर स्ट्रीम में कंप्यूटर कोर्स नहीं होता वो, लेकिन ये सब जो है एक कोर्स है एक तरह का, इसलिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक। कब पास किए हैं और ये सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो ये सारा डिटेल है दोस्तों जो कि हमने आपको यहाँ से बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप एक लाइक करके जरूर बताइएगा। आशा करते हैं कि ये सारी डिटेल जो है दी गई है जो कि आपको बेनिफिट भी करेगी, आपके लिए उपयोगी भी होगा। जय हिंद।